सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम है जगत सिंह नेगी और स्वागत है आपका उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। तो आज मैं दोबारा जा रहा हूँ नीचे दुकान में, क्योंकि मुझे अपना कुछ काम कंप्लीट करवाना है कॉलेज का। उसके लिए आज मैं जा रहा हूँ नीचे नदी के रास्ते से, तो आपको गांव अपना दिखाते हुए चलूँगा। तो चलिए चलते हैं। तो अभी अम्मा ने कहा नीचे ताई जी के लिए ककड़ी ले जा, तो ये ककड़ी लेके जा रहा हूँ मैं। इसको बैग में रख लेता हूँ पहले। ये सब ना मडुए की खेती है, और ये ऊपर जो बड़े हो रखे हैं पेड़ जैसे झंगोरा, और ये मडुआ होता है। ये जो शहरों में वो होता है ना बाजरा, उसी की तरह होता है, लेकिन इसका स्वाद थोड़ी अलग होता है। ऊपर चाचा जी वो वहाँ पर धान की कटाई कर रहे हैं। ऐसे रास्तों से होके जाना पड़ता है, दीवार चढ़ के खेतों से। प्रधान हुआ क्या चुप। तो ये छोटी बहन मेरी अभी घास लेके आ गई, जो कि चाची उनके साथ गई थी नीचे को। चाची वो तो धान की कटाई करने चले गए थे, और वो घास लेके आई है ऊपर को गाय भैंसों के लिए। ऐसी होती है पहाड़ की ज़िंदगी, सुबह सुबह से काम पर लग जाने होता है। ये वाला मकान हमारा मल्ला बाखली में आता है, इससे नीचे फिर बीच बाखली स्टार्ट हो जाती है। तो अभी मैं आ गया हूँ बीच बाखली में। बाकी ये भाई लोग अभी बैलों को लेके जा रहे हैं जंगल को, क्योंकि आज स्कूल की छुट्टी है, तो यही लोग लेके जा रहे हैं। ये सब जितने भी है ना, ये सब पूरी दीवार पे काशी फल की बेल है, और इस तरफ आड़ू का पेड़। यहाँ से रास्ता स्टार्ट हो जाता है थोड़ी सी, जो कि सीमेंट का रास्ता है। लेकिन सीमेंट के रास्ते वैसे होने नहीं चाहिए पहाड़ों पे, केवल ये उससे पत्थर से बने हुए रास्ते होना तो वो बढ़िया रहते हैं, क्योंकि अब इन पर बहुत फिसलन हो रखी है। बहुत आराम से जाना पड़ता है इन रास्तों पे। और यहाँ पे ये पानी की डिग्गी बनी हुई है तल्ला बाखली वालों के लिए, जो कि उनका पानी इस तरफ से जाता है। वहाँ सामने वाली पहाड़ी पे ना एक टावर लगा हुआ है, जो कि BSNL का है, लेकिन ये चलता ही नहीं है ज़्यादा अच्छे से। बहुत नेटवर्क की प्रॉब्लम होती है गांव। और यहाँ पर ना हमारे पापा और हम लोगों की मतलब बचपन की बहुत सी यादें जुड़ी हुई हैं, क्योंकि यहाँ पे जब स्कूल को जाते थे तो यहाँ पे पत्ते और फूल वगैरह रख जाते थे हम कि मंदिर है। लेकिन बाद में ऐसा हुआ कि यहाँ ऊपर पर ही एक मंदिर बना दिया गया था, जो कि पूरे गाँव वालों का मंदिर है। ये लौकी की बेल लगी हुई है, एक लौकी भी हो रही है इसमें, और ये नीचे हल्दी है। आजकल तो पहाड़ों में पूरा हरा भरा हो रखा है। इस तरफ से है मंदिर में ऊपर जाने का रास्ता। और मंदिर तो पहाड़ों में ऐसे ही होते हैं कि पेड़ों के नीचे चिमटे और घंटियां वगैरह लगी होती हैं। यहाँ ऊपर शायद पानी आ रहा है, पानी की आवाज़ आ रही है ऊपर से। अभी मैं आ गया हूँ नीचे तल्ला बाखली में। यहाँ से तल्ला बाखली स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि लास्ट बाखली हमारे गांव की है। उससे नीचे को फिर थोड़ी सी खेत पड़ते हैं, उसके बाद नदी। एक रास्ता है ऊपर को, यहाँ पर गौशाला बनी हुई है चाचा जी उनकी। अभी मैं आ गया हूँ नीचे तल्ला बाखली में। ये तल्ला बाखली है, बाकी यहाँ पे अरबी वगैरह की भी खेती हो रही है ये। तो अभी मैं जा रहा हूँ नीचे दूसरे वाले रास्ते से, क्योंकि उस तरफ से गांव की तरफ से जाऊंगा ना तो नीचे दीवार उतर के जाना पड़ता है बहुत खेतों से होके। और यहाँ पर ना ये पता नहीं किस चीज़ का पेड़ लगा हुआ है। चाचा जी उनसे पूछा तो वो बता रहे थे ये टमाटर है, लेकिन ये किस तरीके का टमाटर है पता नहीं। सब बेल हो रखी है। दूर दूर तो वही काशी फल वगैरह की भी लगाते हैं लोग। ककड़ी की तो घर के आसपास में ही होती है, ककड़ी, लौकी, चिचिन और तोरई वगैरह। ये वाला रास्ता ना बैलों के लिए बना हुआ है, क्योंकि बैल उस तरफ से आ नहीं पाते हैं खेतों से चढ़ के। तो जब खेती करने के लिए, हल जोतने के लिए लेके जाते हैं बैलों को, तो इसी वाले रास्ते से लेके आते हैं। लेकिन ये रास्ता ना वैसे गाय भैंसों के लिए बिल्कुल सेफ नहीं है, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले यहाँ पे ऊपर ताई जी उनकी गौशाला है, जो कि यहाँ से उनकी भैंस गिर के वहाँ नीचे चली गई थी। यहाँ पे किसी ने घास काट के रखी हुई है चाची उन्होंने। अभी खेतों में काम कर रहे होंगे, बाद में लेके जाएंगे वो इसको यहाँ से जब घर को जाएंगे।
और यहाँ से फिर से सीमेंट वाला रास्ता स्टार्ट हो गया, जो कि थोड़ी सी बना हुआ है, नीचे नदी तक भी नहीं है ये। इस रास्ते पे से तो सीमेंट बिल्कुल ही गायब हो गई है, बहुत सालों पुराना रास्ता है ये। तो इस वजह से इसमें ज़्यादा फिसलन नहीं होती है, क्योंकि पत्थर ही पत्थर है ऊपर, तो पत्थर पर उतनी फिसलन आती नहीं है। सीमेंट पर बहुत फिसलन हो जाती है। रास्ता ना पूरा सीमेंट का है, इस पर इतनी फिसलन हो रखी है, अगर संभल के नहीं चले तो फिसलोगे ज़रूर। ऐसे हो रखे हैं रास्ते। केवल ऐसे पत्थरों के बने हुए रास्ते हो ना तो वो ठीक रहते हैं, उन पर फिसलन नहीं होती है उतनी। यहाँ पे ये ना तिमली का पत्ता है, जो कि पहाड़ों में बहुत शुभ माना जाता है। इसमें प्रसाद वगैरह रख के दिया जाता है। ये पहाड़ों में बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। और इस पर एक फल भी होता है जिसे अंजीर बोलते हैं, तो वो ना सेहत के लिए बहुत ही लाभकारी होता है। हाँ, मुझे यहाँ से नीचे जाके फिर वहाँ से नदी में से पार जाना है, क्योंकि यहाँ पर पुल तो बना हुआ है नहीं। इतनी लंबी नदी है, जो कि बरसात के सीज़न में तो यहाँ से आना ही नहीं चाहिए, बहुत उफान पर रहती है ये नदी। ये सामने बैठा हुआ है कुलदीप, इसी के लिए आया हूँ मैं यहाँ पर। तो फाइनली नदी तो पार कर ली है मैंने, और अब चलते हैं नीचे को। और कुलदीप भी आ गया यहाँ पे, जो कि मेरे हर ब्लॉग में दिखाई देगा आपको। और क्या क्या हाल चाल। तो यहाँ पे हमारे धान के खेत, बाकी चाची वो कटाई कर रही हैं यहाँ पे। ओए जो होती है धान की कटाई, बाकी इसको ऐसे रख देते हैं। ये 4-5 दिन बाद इसको मानने आएंगे, क्योंकि अच्छे से पक जाते हैं तब। और बाकी ये कमेंट आ रहा था कि बांजपुर गांव दिखाओ, तो अभी हम यहाँ से ऊपर को जा रहे हैं, वहाँ से आपको बांजपुर गांव दिखाएंगे। अभी मैं ऊपर बांजपुर गांव में तो आ गया हूँ। बाकी यहाँ पर मुझे मकान वगैरह कौन सा किसका है इतनी जानकारी भी नहीं है, लेकिन मैं वीडियो बना दे रहा हूँ, क्योंकि जो कमेंट आया था उनके लिए। तो ऐसा ही है बांजपुर गांव कुछ। बाकी यहाँ पे धान वगैरह भी रखे हुए हैं लोगों ने सुखाने के लिए अपने। और 4-5 ही मकान हैं इस गांव में, ज़्यादातर 1-2 मकान वहाँ ऊपर भी हैं इसके ऊपर। यहाँ पे शायद मडुआ और हल्दी वगैरह सुखाने रखी हुई है। तो ये है पीछे बांजपुर गांव, जिसकी की वीडियो मैंने आपको दिखा दी है। बाकी और किसी गांव की वीडियो देखनी हो किसी को तो कमेंट कर देना, उसकी भी वीडियो हम दिखा देंगे आपको। और अभी नीचे चलते हैं, अब हम वहीं जाके मिलेंगे आपको। और यहाँ पर ना ये जो पिलर बने हुए हैं, ये मेरे हिसाब से बिल्कुल बेकार बने हुए हैं, क्योंकि खेत आसपास में खेत हैं तो इतने पिलरों की ज़रूरत नहीं होती है। 1 हाथ की दूरी पर पिलर बना दिए इन्होंने, और पिलर भी अच्छे से बने नहीं हुए हैं। इसके अंदर सब मिट्टी मिट्टी होगी। यहाँ पे एक पिलर टूटा हुआ है, इसकी मिट्टी दिखाता हूँ मैं आपको। टोटल मिट्टी मिट्टी है ये, बालू और वो तो है ही नहीं है इसमें। बिल्कुल ऐसे काम हो रहा है, कोई फ़ायदा नहीं है इनका बनने का भी। तो अभी हम आ गए यहाँ नीचे खेड़ा में। बाकी ये जो सामने छोटा वाला पुल है ना, पहले गांव के लिए इस तरफ सड़क नहीं थी, तो वहीं से उस पुल से होके जाना पड़ता। बाद में जब सड़क आई तो ये ऊंचा वाला पुल बन गया है। यहीं पे हैं दुकानें, जो कि हमारे गांव के आसपास की जितने भी गांव हैं सब यहीं पर आते हैं। ज़रूरत की सारी सामान यहाँ पे मिल जाती हैं, और बैंक वगैरह के काम के लिए चौखटी आई